राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम बात करेंगे महत्तम समावर्तक के बारे में। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक को हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विद द हेल्प ऑफ टू मेथड। फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंडन विधि, और सेकेंड मेथड इज डिवीजन मेथड, भाग विधि। फाइंड द HCF ऑफ 140, 168 एंड 224। महत्तम समावर्तक 140, 168, 224 का ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमने गुणनखंड विधि द्वारा इन सब के गुणनखंड निकालने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 140, 168 एंड 224. Now 140 is divisible by 2 and we get 70. 70 also divisible by 2 and we get 35, and 35 also divisible by 35 is divisible by 5 and we get 7. And the factor of 140 are 2, 2, 5 and 7. Now the factor of 168. 168 is divisible by 2 and we get 84. 84 is also divisible by 2 and we get 42. 42 is divisible by 2, so we get 21. Now 21 is not divisible by 2, so 21 is divisible by 3 and we get 7 here. In same way we can factorize 224. Now when 224 is divisible by 2, then we get 112, and 112 is divisible by 2, then we get 56, and 56 is divisible by 2, then we get 28, and 28 is divisible by 2, then we get 14, and 14 is divisible by 2, we get 7. Now factor of 140 are 2, 2, 5 and 7. 140 के अभाज्य गुणनखंड 2, 2, 5 और 7। 168 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। फैक्टर ऑफ 168 आर 2, 2, 2, 3 and 7. फैक्टर ऑफ 2, 2, 4 आर 2, 2, 2, 2, 2, 7. Now HCF of 140, 168 and 224. HCF is the highest common factor among all these. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब हम चेक करते हैं कि कौन सा है। 2 यहाँ पर भी है, 2 is here also, another 2 ये यहाँ पर भी है, और 2 की अगर बात करें तो 2 यहाँ पर भी है, ये 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ 2 कितना है? 2 raised power 2। बाकी अगर 2 तीसरा यहाँ पर है, चेक करें, तीसरा यहाँ पर भी है पर तीसरा 2 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब तक 2 के रूप में 2 raised power 2 ही है। अब 5 को चेक करेंगे तो 5 फर्स्ट फैक्टर में, फर्स्ट में तो है, सेकंड में नहीं है, 5 थर्ड में भी नहीं है। नाउ 7 is in first and 7 is also in second and 7 is also in third. So HCF of 140, 168 and 224 are is 2 into 2 into 7. 2 दूनी 4, 4 गुणा 7 28. That is the answer. Now डिवीजन मेथड, भाग विधि द्वारा अब हम महत्तम समावर्तक निकालेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 45 and 108. We have given 45 and 108. Now we have to find the HCF of 45 and 108. अब हमने 45 और 108 के महत्तम समावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम 108 को 45 से भाग करेंगे।
तो भाग आपको पता है तो कैसे करना है। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, 45 को भाग दिया 108 से, तो हमारे पास भागफल कितना आया 2। वी गेट क्वोशंट्स 2 and remainder is 18 here. Divisor is 45 and dividend is 108. हम यहाँ देख रहे हैं कि 18 शेषफल है, तो अगले जो भाग की विधि होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 45 को 18 से डिवाइड करेंगे, इस 18 से। अब जब हमने देखा कि 18 से जब हमने 45 को डिवाइड किया तो हमारे पास शेषफल दोबारा 9 बचा। When we divide 45 with the help with 18, then we get quotients 2 and remainder is 9. In next step, we divide 18 with the help of 9 and we get 2 quotient and remainder 0. Show HCF of 45 and 108 is 9 here. हम यहाँ देखेंगे कि वो भाजक जिसकी वजह से अंत में शेषफल 0 आया वो संख्याओं का HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, महत्तम समावर्तक होता है। Now some question for the point of competitive examination. First question, find the HCF of 45, 75 and 165. We have 45, 75 and 65. Factor of 45 are 3, 3 and 5. And in the power of indices, in the form of indices, this factor of 75 are 3, 5, 5 and 3 raised power 1 and 5 raised power 2. Factor of 165 are 3, 5, 11, 3 raised power 1, 5 raised power 1 and 11 raised power 1. HCF 45 and 75 and 65 are 3 raised power 1 and 5 raised power 1. 3 into 5 is 15, that is the answer. हम यहाँ देखेंगे HCF महत्तम समावर्तक हमने 45, 75 और 165 का जब निकालना है तो हमें पता है 45, 75 और 165 हमारे पास दिए हैं। 45 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 और इसको घातांक के रूप में जब हमने लिखा तो ये हमारे पास आया 3 की घात 2, 5 की घात 1। और उसके बाद 75 है, 75 की 3 की घात 5 और 3 की घात 1 और 5 की घात 2। 165 में 3 की घात 1, 5 की घात 1 और 11 की घात 1। अब जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है इन तीनों में, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। तो आंसर कितना आया, 3 गुना 5, 15 आंसर आया। ग्रेटेस्ट नंबर which is to be divided by 280 and 1245 leaves the remainder 4 and 3. सबसे बड़ी संख्या वो ज्ञात कीजिए जिसे जब हम 280 और 1245 को भाग करेंगे तो शेषफल कितना आए, 4 और 3 आए। We have given numbers 280, 280 and 1245. हमारे पास जो दो नंबर दिए हैं 280 और 1245। रिक्वायर्ड HCF ऑफ 280 माइनस 4 276 एंड 1245 माइनस 3 बराबर 1242, क्योंकि 4 यहाँ बताया रिमाइंडर और सेकंड में कितना बताया 3, तो ये हमें पहले ही लेस करने होंगे। तो नाउ 280 minus 4 that is equal to 276 and 1245 minus 3 that is equal to 1242. Now the factor of 276 is, now the factor of 276 are 2, 2, 3 and 23. In the form of power and indices we get 2 raised power 2 and 3 raised power 1 and we get 23 raised power 1. 276 के जो गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 23 बराबर है 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 23 की घात 1। फैक्टर ऑफ 1242, 1242 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 23 बराबर है 2 की घात 1, 3 की घात 3 और 23 की घात 1। नाउ जो ज्यादा है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या है, 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 23 की घात 1। तो जो दोनों में
हाईएस्ट कॉमन है, जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वही लिखने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 2 की घात 1, 3 की घात 1 और 23 की घात 1। 2 गुणा 3 गुणा 23, 2 3 6, 6 गुणा 23 बराबर 138। 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 23 जा 138। सो 138 वो नंबर है जिससे हम 280 को भाग करेंगे तो शेषफल 4 आएगा। और जब 138 से 38 से जब हम 1245 को भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which is divide 18 and 30 completely. Find the greatest number which divide 18 and 30 completely. We have given 18 and 30. Now we have to find the HCF of 18 and 30. अब हमने 18 और 30 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हमने 30 को 18 से भाग दिया, तो कैसे 18 एकम 18 और हमें कितना प्राप्त हुआ? शेषफल यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ। We get remainder here 12. दूसरे स्टेप में, इन सेकंड स्टेप, 18 is divided by 12. 12 एकम 12, 12 बन जा 12 और रिमाइंडर यहाँ पर फिर दोबारा 6 आ गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? 12 को हमने भाग करना है 6 से, तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया? 0। हमने पहले भी ये हमें पता है कि वो भाजक जिसकी वजह से अंत में शेषफल 0 आए वो दी गई संख्याओं का HCF होता है, महत्तम समावर्तक होता है। We know that divisor with the help of we get the remainder 0 in the end of question, then that divisor is known as HCF of the given number. HCF of 18 and 30 is equal to 6. So greatest number which divides 18 and 30 is 6 आंसर। ये क्या है? आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द measure of greatest length which can measure 24 meter, 32 meter and 44 meter. We have 24 meter, 32 meter and 44 meter. Factor of 24s are 2, 2, 2, 2, 3, 2 raised power 3 and 3 raised power 1. And now factor of 32 are 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 raised power 5. And now the factor of 44 are 2, 2 and 11, 2 raised power 2 and 11 raised power 1. Now the HCF of 2, 34 and 44 are 2 raised power 2, that is equal to 2 into 2, 4. So the greatest length which measure 24 meter, 32 meter, 44 meter is 4 meter. हम यहाँ देख रहे हैं find the measure of greatest length which can measure the 24 meter, 32 meter and 45 meter. हमने वो बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करनी है जो इन तीनों को मेजर कर सके। तो सबसे पहले हमें दिया है 24, 32 और 44। ग्रेटेस्ट लेंथ कैसे निकालेंगे? जब हम इनका महत्तम समावर्तक निकालेंगे, HCF। तो HCF अब हम यहाँ इनका निकाल रहे हैं गुणनखंडन विधि से। तो पहले 24 के जो गुणनखंड हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसको हम लिख रहे हैं घातांक के रूप में 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1। 32 है, 32 को कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और ये क्या आ गया? 2 की घात 5। अब इसके बाद हमारे पास 44 है, तो 44 को हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा बराबर है 2 की घात 2 और गुणा 11 की घात 1। इसीलिए महत्तम समावर्तक कितना है? 24, 32 और 44 का 2 गुणा 2। 2 गुणा 2 सब में है, इन तीनों में है, तो ये कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। सो ग्रेटेस्ट लेंथ मेजर इज 4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 39 एंड 84 so as to leave the remainder 3 in case. We have given number 39 and 84. तो हमारे पास जो नंबर दिया है वो कितना दिए हैं? 39 और 84। तो रिक्वायर्ड HCF ऑफ
किसका किसका 39 में से 3 लेस करेंगे, 3 घटाएंगे 36 और 84 में से 3 घटाएंगे 81। तो 36 और 81 का अब हमने क्या निकालना है, महत्तम समावर्तक निकालना है, HCF निकालना है। तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे। फैक्टर ऑफ 36 आर 2 2 3 3, it means 2 raised power 2 and 3 raised power 2. Now the factor of 81 are 3 3 3 3 3 raised power 4. नाउ जो हाईएस्ट कॉमन है वो कितना है, जो इन दोनों में 3 रेज्ड पावर जो है वो कितना है, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 रेज्ड पावर इज इक्वल टू 3 into 3 दैट इज इक्वल टू 9. सो 9 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 39 and 84 so as to leave रिमाइंडर 3 in each case. इसलिए इस तरह से आपने ये जाना कि 9 वो बड़े से बड़ी संख्या है जिससे जब हम 39 और 39 और 84 को भाग करेंगे तो शेषफल इन सब दोनों केसेस में 3 ही रहेगा. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन. भिन्न का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना. फर्स्ट ऑफ ऑल we must reduce the fraction and mixed fraction into their lowest form or simplest form. सबसे पहले जो हमारे पास भिन्न दी है या मिश्र भिन्न दी हो, मिश्रित भिन्न दी हो, तो उसको पहले हमने सरलतम रूप में लिखना है. फॉर्मूला है HCF ऑफ फ्रैक्शन, महत्तम समावर्तक भिन्न का कैसे आएगा, पहले हम क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. ये फॉर्मूला है HCF ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का महत्तम समावर्तक, भिन्नों का HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर. LCM ऑफ फ्रैक्शन आर LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर. भिन्न का लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे, तो जो पहले अंशों का लघुत्तम समावर्तक बटा हरों का महत्तम समावर्तक, इस तरह से ये हम फ्रैक्शन का या भिन्नों का HCF और LCM निकाल सकते हैं. इसको अब हम समझेंगे क्वेश्चन के जरिए, एक प्रश्न के तरीके से हम इसको समझेंगे. फाइंड द HCF ऑफ 2 into 1/4 and 1/4. 2 into 1/4, 2 से ही 1/4 एक मिश्रित भिन्न है और 1/4 साधारण भिन्न है. We have given, हमारे पास दो we have given 2 and 1/4, 2 से ही 1/4 and 1/4. First of all, 2 and 1/4 is reduced into simple fraction. तो सिंपल फ्रैक्शन में जब करेंगे तो ये आएगा 9/4, 9/4. अब इसको हम निकालेंगे HCF ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का महत्तम समावर्तक. तो दो भिन्न है हमारे पास अब आई, कौन कौन सी, 9/4 और 1/4. तो पहले HCF ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या है, 1, एक जो भिन्न है जो रिड्यूस की गई उसका न्यूमरेटर कितना है, 9, और सेकंड जो फ्रैक्शन है 1/4 उसका न्यूमरेटर कितना है, 1. तो 1 और 9 का जो HCF है वो कितना आया, फिर वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में एक ही आएगा. LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कितना है दोनों में, 4 and 4 है, तो LCM दोनों का कितना आएगा, 4 ही आएगा. तो इस सूत्र के अनुसार ड्यू टू दिस फॉर्मूला HCF ऑफ न्यूमरेटर कितना है, 1, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर इज 4. सो HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4. भिन्न का महत्तम समावर्तक 1/4. फाइंड द LCM ऑफ 2 and 1/4 and 1/4. उसी तरह से ये क्वेश्चन है जो हमने किया था पहले, HCF निकाला था. अब हम इन भिन्नों का LCM निकालेंगे. सबसे पहले हमारे पास दो भिन्ने दी हैं. वी हैव गिवन 2 फ्रैक्शन, one fraction is mixed fraction and other is simple fraction. First of all reduced 2 and 1/4 into simple fraction, then we get 9/4. Now the LCM of fraction is, formula है LCM of numerator and HCF of denominator. तो न्यूमरेटर कौन कौन से हैं, 9 और 1. LCM ऑफ न्यूमरेटर कितना आया, 9, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर कितना है, 4 and 4, तो डिनोमिनेटर कितना आया,
HCF ऑफ डिनोमिनेटर, अंशों का महत्तम समावर्तक 4 है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज 9/4। भिन्न का लघुत्तम समावर्तक कितना है? 9/4। Today we discuss about the HCF of number. I hope that you will understand better. Thank you.